सीएम धामी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड समेत कई महत्वपूर्ण और सख्त फैसले लिए। निलंबित एसएचओ पर केस दर्ज, युवती से फोन पर अश्लील बात करने का ऑडियो हुआ वायरल। यूसीसी फ्रेंडली पोर्टल का काम 90% हुआ पूरा। अक्टूबर से प्रदेश के कानून की नज़र में सब होंगे समान। उत्तराखंड में सत्संग मेलों में भीड़ नियंत्रण के लिए बनी एसओपी, एडीजी ने जारी किए निर्देश। अगले 3 दिन समल कर रहे प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश का रेड अलर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम में आपके साथ सपना कंडियाल। नजर डालेंगे आज की खबरों पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2 सरकारों में 3 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। इस कार्यकाल में सीएम धामी ने कई महत्वपूर्ण और सख्त फैसले लिए हैं। सामान्य नागरिक सहायता के साथ ही नकल विरोधी कानून, धर्मांतरण विरोधी, दंगा विरोधी कानून बनाया। साथ ही लैंड जिहाद के खिलाफ कार्रवाई कर करीब 5000 सरकारी भूमि पर कब्जा मुक्त किया है। धामी सरकार ने 2025 तक 1.5 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। वर्तमान में 80,000 महिलाएं स्वयं सहायता समूह के माध्यम से 5 से 7 लाख कमा रही है और लखपति दीदी बन रही है। पंतनगर में एक युवती से फोन पर आपत्तिजनक बात करने के मामले में पंतनगर के पूर्व एसएचओ के खिलाफ आखिरकार पुलिस ने केस दर्ज किया है। पंतनगर के एसएचओ की एक युवती से आपत्तिजनक बातचीत का ऑडियो बीते दिनों वायरल हुआ था। इस पर एसएसपी डॉक्टर मंजूनाथ टीसी ने वायरल ऑडियो की जांच सहायक पुलिस अधीक्षक आईपीएस निहारिका तोमर को सौंपी थी। साथ ही आरोपी एसएचओ को निलंबित कर दिया था। आईएस निहारिका ने जांच के बाद रिपोर्ट एसएसपी को दी। इस पर मंगलवार देर रात को एसएसपी ने आरोपी एसएचओ के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश दिए। इस पर पंतनगर थाने में आरोपी एसएचओ के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई है। एसपी सिटी मनोज कत्याल ने बताया कि मामले की जाँच सीनियर इंस्पेक्टर प्रतिभा भट्ट को सौंपी गई है। भाई अभी गए थे ना, मतलब कपड़े वपड़े देने। अच्छा, रुद्रपुर। हाँ, अच्छा, अभी दे के आ रही, मतलब वहीं से। तो आप बता कहाँ मिलोगे थे? ये टाइम मत। हाँ, मतलब वही तो मैं पूछ रही हूँ आपसे। तुम बताओ कहाँ मिलोगे? यहाँ बड़ी मार्केट में एक कार्यालय है। आप मतलब मेरे पापा को मिला है ना वो कार्यालय, जैसे अध्यक्ष है वो, तो शायद अध्यक्ष मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन मैंने ऐसे सुना था, पेपर में भी आया था एक बार नाम पापा का ना मेरे। अच्छा। हाँ, तो मैंने तो मार्केट में तो सब देखेंगे यार। देखो शाम के टाइम पे ना, अभी तो आप बता दीजिए कि मतलब कहाँ मिल सकते, या फिर ये नगला बाईपास जो है। हाँ, अपनी गाड़ी में बैठ जाएंगे। हाँ, नगला बाईपास भी है, मतलब गाड़ी में बैठ जाएंगे। हाल ही में हमें पीएचक्यू द्वारा हमें एक पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें एक फॉर्मल शिकायत प्राप्त हुआ है। साथ ही एक ऑडियो आया है। ऑडियो का एक छोटा सा पार्ट आया है, पूर्ण ऑडियो नहीं कहेंगे, ऑडियो का छोटा पार्ट आया है। परंतु उस ऑडियो में प्रथम दृष्टया यह दिख रहा है कि हमारा थानाध्यक्ष पंतनगर का एक ऑडियो क्लिपिंग है। उसमें एक अभियुक्त महिला, जिसके ऊपर 306 का मुकदमा दर्ज है, उस महिला और थानाध्यक्ष के बीच में कन्वर्सेशन आ रहा है। उस कन्वर्सेशन में ही इज आस्किंग फॉर सम डिफरेंट अश्लील बातें हो रहा है कि, और ही इज़ आस्किंग सम अश्लील बातें जिसमें किस का बात हो रहा है। तो इस प्रकार की जो हरकत है, तो उसके पीछे और आगे का ऑडियो जो है मतलब अवेलेबल नहीं है। तो परंतु ये घटना बहुत ही सीरियस है। भले ही वो अभियुक्त क्यों ना हो, अभियुक्त है, नामजद अभियुक्त है। 306 में उनके परिवार वाले सारे जेल चले जा चुके थे उस समय, और घटना 1 साल पुरानी के है। ये ऑडियो भी 1 साल पुराना ऑडियो है और अब वायरल हुआ है या अब सामने लाया गया है। उत्तराखंड में अक्टूबर से कानून की नज़र में सभी एक समान होंगे। अलग अलग धर्मों के पर्सनल लॉ समाप्त करके मुख्य तौर पर शादी, तलाक, लिविंग रिलेशन और वसीयत के नियम सभी के लिए एक समान होंगे। इसके लाभ जिस पोर्टल के जरिए आम लोगों को मिलेंगे, उस पोर्टल को यूजर फ्रेंडली
बनाने की तकनीकी का काम लगभग 90% पूरा हो चुका है। पोर्टल का ऐप भी विकसित किया जा रहा है। यूसीसी की नियमावली बना रही समिति आगामी अक्टूबर तक नियमों को लागू करने की तैयारी में है। हाथरस में सत्संग के दौरान हुई भगदड़ के बाद उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय ने भी अतिरिक्त सुरक्षा बरतने के निर्देश दिए हैं। एडीजी कानून एपी अंशुमान ने सभी जिला प्रभारियों को कहा है कि मेले व अन्य आयोजनों की अनुमति से पहले ही भीड़ नियंत्रण के प्रबंधन देखे जाएंगे। प्राप्त प्रबंधन नहीं हुए तो एनओसी ना दें। इसके साथ ही उन्होंने हर जिले में एक एसओपी बनाकर मुख्यालय को उपलब्ध कराने को कहा है। इसके साथ ही एडीजी ने निर्देश दिए हैं कि आयोजित होने वाले कार्यक्रमों को संवेदनशीलता से किए जाने, आयोजन हेतु एनओसी दी जाने के लिए पहले थाना प्रभारी स्वयं निरीक्षण करेंगे। इसके साथ ही आकलन करने के बाद कार्यक्रम की एनओसी दी जाएगी। उत्तराखंड के कई हिस्सों में अगले 3 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कुमाऊं में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के अनुसार कुमाऊं में अति तीव्र वर्षा की संभावना को मद्देनजर रखते हुए रेड अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, हरिद्वार, टिहरी और पौड़ी जिले में कुछ इलाकों में भारी बारिश का अनुमान लगाया गया है। इसके साथ ही ऑरेंज अलर्ट और शेष जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। बाकी की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे उत्तराखंड टाइम।